हेलो बच्चों, क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का लास्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इससे पहले हम दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन किए, श्रीलंका और बेल्जियम का, और वहाँ के एथनिक कंपोजिशन के बारे में, फिर वहाँ पे किस तरीके से पावर को शेयर किया गया है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग। लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, किस किस तरीके से पावर शेयरिंग किया जा सकता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 टाइप के पावर शेयरिंग किए जाते हैं। कौन कौन सी पावर शेयरिंग है? फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या पावर शेयरिंग इन द सेम लेवल ऑफ द पावर शेयरिंग। दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग, इसको बोल सकते हैं पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल। तीसरा है आपका पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। चौथा है पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। तो 4 टाइप से पावर शेयरिंग किया जा सकता है: हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, एंड लास्ट है पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। सबसे फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और पावर शेयरिंग एट द सेम लेवल। देखिए, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आपका आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर एक ऐसा पार्ट है जिसका काम है रूल को बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। कि कोई भी बिल या लॉ बनाने का जगह क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है। लोकसभा, राज्यसभा लेजिस्लेचर में आते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉ या नियम कानून बना उसको फॉलो कराना। और जिसमें आते हैं एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स आर इन एग्जीक्यूटिव। और लास्ट है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कि मॉनिटरिंग करना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करना कौन देखता है? जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के 3 कंपोनेंट है: लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और तीनों जो पार्ट हैं इनका पावर लगभग बराबर है। ये एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस करते रहते हैं। तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एवरी लेवल हैव इक्वल पावर्स। एवरी लेवल चेक एंड बैलेंस द अदर लेवल्स। अगला पावर शेयरिंग है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में आपका 3 पार्ट आता है: यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर म्यूनसिपल या पंचायत या लोकल गवर्नमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे टॉप पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर होता है लोकल गवर्नमेंट। जैसे आपके पूरे कंट्री में जो गवर्नमेंट है इस समय बीजेपी की या एनडीए की, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। उसके हेड कौन है? उसके हेड हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, और प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में इस समय कौन चीफ मिनिस्टर है? आदित्यनाथ। और अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में आपके म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत ये सब आते हैं। तो इस तरीके से वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग होता है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। आपके राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट 3 तरह से वर्टिकल पावर शेयरिंग किया जाता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, उससे कम पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और सबसे कम पावर लोकल गवर्नमेंट के पास होता है। मीन्स टॉप टू बॉटम पावर शेयरिंग क्या होता है, उसका वैल्यू घटते जाता है। जबकि हॉरिजॉन्टल वाले में सबके पास बराबर पावर होता था, और वर्टिकल वालों में डिफरेंट लेवल पे पावर रिड्यूस होता जाता है, लोअर जाते जाएंगे और पावर रिड्यूस होते जाएगा। अगला है
पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप में भी पावर को शेयर किया जाता है। थर्ड पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग करना। जैसे एग्जांपल आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम में पावर को कम्युनिटी सोशल ग्रुप को भी पावर शेयरिंग का मौका दिया गया था। जैसे फ्रेंच के लिए अलग गवर्नमेंट, जर्मन के लिए अलग गवर्नमेंट और जो डच के लिए अलग गवर्नमेंट। तो इस तरीके से सोशल ग्रुप को भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हेल्प मिल उनको बढ़ाया जाता है। और इसके अलावा मतलब ये जो सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप हमारे कंट्री में भी है। अलग अलग जातिगत या जो धार्मिक जो पार्टियां बनती हैं ये भी क्या करती हैं, पावर को सोशल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है बेल्जियम का, जो सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप को दिखाता है। सबसे लास्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी पावर शेयरिंग होता रहता है। प्रेशर ग्रुप में भी पावर शेयरिंग और मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप जैसे आपके कुछ ग्रुप ऐसे, प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू एक्ट इन सर्टेन वे। ये गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करते रहते हैं। जैसे कुछ पेटा एक संगठन है, पेटा क्या करता है, PETA, ये क्या करता है कि जैसे जो किसी भी कंट्री में अगर एनिमल्स को हार्म किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। ऐसे कई संगठन बने हैं जो गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे रिमाइंड करते रहते हैं और कहीं पे गवर्नमेंट बैड एक्ट करता है तो ये प्रेशर ग्रुप होते हैं। कई संगठन होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल करके और उनको याद दिलाते हैं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप भी एक तरह से पावर शेयरिंग में हेल्प करते हैं। इनके पास भी पावर होता है। इसके अलावा पार्टीज़ के पास भी पावर शेयर होते हैं। इन डेमोक्रेसी इन डिफरेंट पार्टीज़ कम्पीट टू कम टू पावर। डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टीज़ के पास मौका होता है कि उन सरकार बना सकें, कभी एक पार्टी का गवर्नमेंट, कभी दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में भी पावर को अलग अलग तरीके से शेयर किया गया है। एक कॉलिशन गवर्नमेंट, अगर कभी कभी क्या होती है, पार्टी अगर हार गई है, कम उसके पास बहुमत नहीं है, तो कॉलिशन गवर्नमेंट बना देती है। जैसे आपका यहाँ पे देखिए एक बार BSP और सपा में भी एक बार कॉलिशन बनाया गया था जिससे उनको मेजॉरिटी वोट का फ़ायदा मिले। ऐसे ही बिहार में नीतीश जी और लालू जी के बीच में कॉलिशन गवर्नमेंट हुआ था। ऐसे NDA भी एक कॉलिशन गवर्नमेंट हुआ है, उसमें कई पार्टियां मिल करके गवर्नमेंट को रन करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है, चाहे वो कॉलिशन गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग पार्टियाँ चुनाव जीत करके आती हैं और उनको भी पावर गेट करने का मौका मिलता है। मूवमेंट के द्वारा भी पावर को शेयर किया जाता है। जैसे देखिए अलग अलग मूवमेंट किए जाते हैं जिससे सिटीजन्स अपना वॉइस रेज करके गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो इस तरीके से फोर्थ वाले में आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयरिंग, और दूसरा प्रेशर ग्रुप के पास पावर शेयरिंग का मौका है, और मूवमेंट के द्वारा भी पावर को शेयर करके हमारे जो डेमोक्रेसी में मौका मिलता है कि अगर सरकार कहीं पे गलत काम कर रही है तो वहाँ पे आंदोलन करके सरकार को सही रास्ते पे लाया जाए। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं वहाँ पे ऐसा कोई पावर किसी के पास नहीं होता है। अब देखिए कुछ निष्कर्ष इस वाले चौथे वाले पॉइंट का। नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय पावर फॉर एवर। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमेशा के लिए गवर्नमेंट में नहीं रहती है, तो मतलब ये पावर हमेशा चेंज होते रहता है। इट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड हु शुड बी इन पावर। पीपल डिसाइड करते हैं कि कौन पावर में रहेगा। विद द एमरजेंस ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट मेनी पार्टी शेयर पावर एट द सेम टाइम। कॉलिशन गवर्नमेंट के वजह से कई पार्टी मिल करके ही गवर्नमेंट को रन कर सकती हैं। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट हैव शेयर इन पावर बाई एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट क्या करते हैं, ये मूवमेंट मीन्स आंदोलन, और प्रेशर ग्रुप जैसे कुछ संगठन है जो सरकार पर टाइम टाइम पे प्रेशर बनाते रहते हैं। जैसे अपोजिशन पार्टी जो होती हैं, जैसे विपक्ष का जो होता है वो भी एक प्रेशर ग्रुप में ही आता है। ये भी गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे रिमाइंड करती हैं कि आप सही ट्रैक पे आइए और पब्लिक का वेलफेयर करिए।
दे एक्सर्ट प्रेशर बाय वेरियस मीन्स एंड गेट पॉलिसीज फ्रेम्ड इन देयर फेयर। और प्रेशर बना करके, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल करके, गवर्नमेंट कहीं बैड एक्टिविटी कर रही है तो वहाँ पर भी जो डेमोक्रेसी में एक मौका है प्रेशर ग्रुप के पास और मूवमेंट्स के पास, यानी जो आंदोलन करके या प्रेशर ग्रुप बना करके सरकार के ऊपर दबाव बना करके कोई अगर गवर्नमेंट गलत ट्रैक पे है तो उसको राइट ट्रैक पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग 4 टाइप का बताए और हर एक को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। आई थिंक आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा फेडरलिज्म। थैंक यू।